संजीव भसीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपने एक जबरदस्त स्पीच सुनी और बहुत सारे बड़े प्लान्स रखे गए जो रिलायंस की न्यू रिलायंस जिसको खुद कह रहे हैं वो, उसमें तमाम इनिशिएटिव्स किए गए। आपने क्या पिक किया इसमें से? सबसे बढ़िया ऐलान आपको कौन सा लगा? तो नीरज जी, पहले तो सबसे बड़ा ऐलान ये कि देश की सेवा में बहुत कुछ योग रहा है रिलायंस का। और हम पैसे की बात तो और शेयर की बात तो करेंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन और जिस तरह से उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट किया वो बता रही है कि कॉर्पोरेट इंडिया हैज रियली स्टूड अप टू दिस पैंडेमिक एंड हैट्स ऑफ टू ऑल कॉर्पोरेट इंडिया एंड स्पेशली रिलायंस। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, ग्रीन एनर्जी इज अ वेरी वेरी बिग ऑल्टरनेटिव। उसके ऊपर मैं इतना स्पेशलिस्ट नहीं हूं तो मैं टिप्पणी इतनी नहीं कर सकता। बट नीरज जी, रिलायंस जैसी कंपनी 1 लाख करोड़ का आपको कैपेक्स बताती रहती है, विच इज वेरी बुलिश फॉर इंडिया इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब जिस तरह से जॉब्स और क्रिएशन होगी एंड द अंडरलाइंग एसेट, इट इज नॉट शेल गैस और ईवीज, वेयर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग ऑफ ग्रीन एनर्जी विच इज अ ग्लोबल साइकिल एंड इंडिया सेंट्रिक। आप देख ही सकते हैं हाउ जियो हैज गार्नर्ड मार्केट शेयर। सो वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द लॉन्गर टर्म। मे बी द मार्केट डिडंट अप्रिशिएट अनदर कैपेक्स इन द शॉर्ट रन, बट सम ऑफ पार्ट्स में आज तो बहुत ही मोमेंटस डे है कि such a big company has come and clarified on their efforts in the humanitarian effort and they've given you a 1 lakh crore roadmap in the next 5 years. Extremely positive. जी भसीन साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। रिलायंस के 2 एग्जिस्टिंग बिजनेस इंजन्स जो हैं वो हैं रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल। यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई 5G युक्त और 2G मुक्त करने को पूरे भारतवर्ष को। यहाँ पर आप क्या ग्रोथ देखते हैं? अंबानी साहब ने ये कहा कि 630 करोड़ गीगाबाइट पर मंथ डेटा कंजम्पशन उनको होता हुआ देखा पिछले 18 महीनों में, जो लगभग 45% ग्रोथ है उस समय पहले से। जियो के बिजनेस के लिए और रिलायंस रिटेल के बिजनेस के लिए आपने कौन सी 2 या 3 अहम चीज़ें पकड़ी? तो देखिए शैलेंद्र जी, अभी आपको दिख ही रहा है कि टीवी सब देखते हैं, शेयर बाजार भी बहुत आपका चल रहा है इस कारण से क्योंकि व्यूअरशिप है। वी एज ए टचवुड एज ए ब्रोकिंग हाउस आर वेरी वेरी इन अ गुड स्पेस और डेटा इज ह्यूमंगस। और साथ में ही एंड भारती आर नाउ कंट्रोलिंग 90% ऑफ द मार्केट। और अगर वो दोनों ही 5G में इतना एडमेंट है जो इन्होंने बताया कि तो आई थिंक द नेक्स्ट 2 years एक्चुअली बिलोंग ओनली टू डेटा। क्योंकि आपने देखा है ये पेंडेमिक में जो एक चीज रह गई है वो है डेटा एंड डिजिटल, और ये चीजें अब बदलने नहीं वाली। तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन दैट एंड लाइक यू सीन द डिजिटल इनिशिएटिव ऑन रिटेल इज आल्सो गोइंग टू प्ले आउट। आज आप पैन इंडिया कहीं भी मॉल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो रिलायंस रिटेल स्टैंड्स आउट देयर। तो वेरी वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। एज वी नो एनर्जी नो लॉन्गर इज अ प्ले। तो इन्होंने जो जो बिजनेसेस अपने डाइवर्सिफाई करें और आगे का भी रोड मैप दे दिया। इट साउंड्स एंड इट सीम्स वेरी वेरी very very lucrative for a new investor to look at this stock with a 5-year horizon. जी मयूरेश जी, एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो 5G का ऐलान है और जो ग्रीन एनर्जी का ऐलान है। दरअसल पूरा खेल ये टेक्नोलॉजी का है और इसमें एक कन्वर्जेंस होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस के हैं।